हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। जो कि दोस्तों विषय हमारा ये अंग्रेजी है। ये हमारा कक्षा 8 के लिए कक्षा 8। क्या है दोस्तों, ये हमारा न्यू बुक है। ये हमारा न्यू बुक है दोस्तों, जो कि आपके विद्यालय से जारी किया गया है वर्ष 2024-25 के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस देखिए इस तरह से आपका जारी किया गया है कक्षा 8 के लिए। और इसमें देखिए सभी पाठों का नाम यहाँ पर दिया गया है, जिसमें से अभी हम दोस्तों देखने जा रहे हैं लेसन नंबर 3 का नाम है द अनग्रेटफुल ज्वेलर। द अनग्रेटफुल ज्वेलर, जिसका मतलब होता है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, लेसन नंबर 3 हमारा दिया गया है। लेसन नंबर 3 जिसका नाम है द अनग्रेट ज्वेलर। मतलब दोस्तों, कृत्य धन सुनार, कृत्य धन सुनार। ठीक है। तो फिर प्यारे दोस्तों, ये आप देखिए, इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ भी बना, बिल्कुल नई बुक का पीडीएफ है। ठीक है। यहाँ पर आपको अच्छी तरह से आप नोट्स चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये वर्ष 2024-25 के लिए है। ठीक है। 2024-25 के लिए। चलिए यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुन करके आपको लिखना है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है कि whom whom did the woodcutter not see in the well। मतलब इसमें कहा है दोस्तों कि वुड कटर, दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि जो वुड कटर यानी लकड़हारा जो था, आखिर उसको कुएं में किसने नहीं देखा। ऑप्शन ए मंकी, ए टाइगर, ए स्नेक या फिर ए रेबिट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए टाइगर, यानी बाघ जो था दोस्तों, वो नहीं देख पाया था कुएं में किसको, तो लकड़हारा को। बाकी मंकी, स्नेक, रेबिट ये सब देख लिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि हाउ हु हु हेल्पेड द वुडकटर फास्ट। मतलब इसमें से कहा है दोस्तों कि वो लकड़हारा जो था, वो सबसे पहले किससे मदद मांगा। ये जो लकड़हारा जो था दोस्तों, वो सबसे पहले किससे मदद मांगा था। ए मंकी, ए टाइगर, ए स्नेक या फिर ए रेबिट। तो ये है दोस्तों ए मंकी, यानी सबसे पहले बंदर से वो मदद मांगा था। चलिए अब कहा है क्वेश्चन नंबर 3, इफ यू सी समवन इन ट्रबल व्हाट वुड डू। आखिर इसमें कहा गया है दोस्तों, इसमें कहा गया है, अगर आप किसी को संकट में देखेंगे, ट्रबल का मतलब दोस्तों संकट, अगर आप किसी को संकट में देखेंगे तो आप क्या करेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ ऑप्शन दिया कि आस्क समवन टू हेल्प हर हिम, मतलब किसी को मदद के लिए बुलाएंगे, या फिर किसी को इंतजार करेंगे। दोस्त नंबर भाई ये बी नंबर। फिर इसी में कहा कि ट्राई टू हेल्प हर हिम, मतलब मैं अपने से कोशिश करूंगा उनको मदद करने के लिए। ठीक है। सी नंबर में आपको टिक लगा लेना है। ठीक है। मतलब क्या है, किसी अगर कोई भी व्यक्ति दोस्तों संकट में, तो आप किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, तो आपको सी नंबर में टिक लगाना है कि मैं अपने आप प्रयास करूंगा उससे मदद करने के लिए, किसी के भरोसे पर नहीं रहना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, पिक द एडजेक्टिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस। ए पुअर वुड कटर वाज कटिंग द ट्री, मतलब एक गरीब लकड़हारा जो था दोस्तों, वो ट्री को काट रहा था। ये इसका मतलब है। ये तो कहा गया इसमें कि आखिर इसमें एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण क्या है। तो वुड कटर, ट्री, पुअर या फिर कटिंग। तो ये है दोस्तों पुअर। पुअर का मतलब दोस्तों गरीब। ठीक है। पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि द वाज अनग्रेटफुल। तो कहा है दोस्तों कि द वाज अनग्रेटफुल का मतलब होता है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति है, किसी का मदद अगर वो कर रहा है, तो उसमें वो क्या कर रहा है कि उसको वो परेशान करता है ना। कोई भी व्यक्ति जब किसी को मदद करता है, तो कोई भी व्यक्ति आकर के जब उससे परेशान करता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं अनग्रेटफुल। ठीक है। तो अनग्रेटफुल कौन था, ये है ज्वेलर। ज्वेलर ज्वेलर 1 मिनट रुक जाइएगा। इसको आपको डी नंबर में टिक लगाना है। ठीक है। डी नंबर ये वाला हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों, अब कहा है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पे देखिए सभी का उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, ये पीडीएफ के माध्यम से ही। यहाँ पे बिल्कुल नोट करने में आपको आसानी होगी। ताकि द वुड कटर मेड ए लॉन्ग जर्नी इन सर्च ऑफ सम, मतलब कहा गया कि वुड कटर ने लकड़हारा जो था दोस्तों, वो काफी लंबी दूरी तय किया था। तो किसके लिए किया था, तय क्यों किया। तो मतलब वो अपना जुबानी काम के लिए वह काफी लंबी दूरी वह तय किए थे कि कहीं पर हमको काम मिल जाए। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन नंबर 7 की था प्रीसेंस, यहाँ पर क्या ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स वेयर लॉस्ट।
मतलब इसमें क्या है, प्रिंसेस का मतलब है दोस्तों कि राजकुमार, क्या होता है, राज का मतलब राजकुमार का गहना जो था ना दोस्तों, गहना, आभूषण जिसको हम लोग कहते हैं, वो खो गया था। तो ऑर्नामेंट का मतलब है दोस्तों गहना यानी आभूषण, वो राजकुमार का खो गया था। ठीक है, यहाँ पर भी आपको है ना ऑर्नामेंट से। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि द कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ कंफर्टेबल। तो यहाँ पर कहा है दोस्तों कि कॉम्परेटिव डिग्री कंफर्टेबल का क्या होगा, तो ये हो जाए दोस्तों इज मोर कंफर्टेबल, क्या होगा, मोर कंफर्टेबल। अब द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ब्यूटी, ये जो ब्यूटी जो दिया है दोस्तों, आखिर इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या हुआ, एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा दोस्तों ब्यूटीफुल, क्या हुआ, ब्यूटीफुल। ब्यूटी का मतलब दोस्तों सुंदर, और ब्यूटीफुल का मतलब दोस्तों सुंदरता। अब द सेनोनियम ऑफ द वर्ड एक्स एक्स हेस्टेड, एक्स हेस्टेड का मतलब दोस्तों थका हुआ, क्या था, थका हुआ। तो सेनोनियम का मतलब दोस्तों पर्यायवाची इसका क्या हुआ, तो ये दोस्तों ट्रेड, क्या हुआ, ट्रेड। ट्रेड का मतलब ये होता है थका हुआ। चलिए अब दोस्तों कहा गया हमसे कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको दोस्तों एक शब्द, एक एक मिनट, एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस में आपको आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि व्हाट डिड द टाइगर प्रेजेंट ऑफ वुड कटर। मतलब कहा गया दोस्तों आखिर आखिर दोस्तों ये जो वुड कटर लकड़हारा जो था, वो लकड़हारा को आखिर टाइगर ने क्या किया, और लकड़हारा को दोस्तों ये जो बाघ जो था आखिर उसको क्या किया था। तो इसका आंसर है ना कि डा डा ये है दोस्तों टाइगर। ठीक है, डा टाइगर यहाँ कर देना, TIG है। डा टाइगर डा टाइगर प्रेजेंटेड हिम ए सेट ऑफ गोल्ड ornaments टू वुड कटर। मतलब ये जो बाघ जो था ना दोस्तों, वो वो जो था वो वुड कटर को ना एक ornament मतलब आभूषण दिया था, एक बहुत बड़ी आभूषण दिया था। किसको, तो वुड कटर को। कौन, ये टाइगर। ठीक है, अब ये हु हाउ हु सॉरी हु ड्रॉपेड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर द वुड कटर। मतलब इसमें क्या है दोस्तों कि आखिर कुछ मीठे फल जो था दोस्तों, आखिर वुड कटर को कौन दिया था, लकड़हारा को कौन दिया था मीठे फल। तो आंसर लिखना कि द मंकी हेड ड्रॉपेड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर द वुड कटर। मतलब वो ऊपर से दोस्तों बंदर ने वो लकड़हारा को कुछ मीठे फल दिए। अब है देखिए दोस्तों, मैं आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी समझाने का प्रयास करूँ ताकि आपके पास कोई परेशानी नहीं रहे। व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ अनग्रेटफुल। ये जो अनग्रेटफुल है दोस्तों, अनग्रेटफुल इसका अपोजिट वर्ड क्या हुआ, अपोजिट का मतलब उल्टा। लिखना कि अनग्रेटफुल का दोस्तों ग्रेटफुल, क्या हुआ, ग्रेटफुल। अरे गिव वन वर्ड फॉर का ए बिल्डिंग वेयर क्रिमिनल आर कीप्ट एस पनिशमेंट। आखिर इसमें क्या है दोस्तों कि इमारत जो होता है दोस्तों, मतलब कोई भी क्रिमिनल जो होता है दोस्तों, वो अगर कोई गलत काम करा तो उसको इमारत में इमारत में रखा जाता है ना दोस्तों, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं जेल। जहाँ पर अपराधी को दोस्तों रखा जाता है सजा देने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेल, क्या कहते हैं, जेल। अब क्या है दोस्तों का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। कैसा है दोस्तों, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसका मतलब होता है क्या दोस्तों कि ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। कैसा है दोस्तों, ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आपको कहा है 1 से 2 सेंटेंस में आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है व्हाट डिड द स्नेक आस्क द वुडकटर टू डू सेव द क्यून लाइफ। मतलब इसमें कहा है कि आखिर जो सांप जो था दोस्तों, वो रानी की जो मतलब दोस्तों इसमें कहा गया कि आखिर जो सांप जो था दोस्तों, आखिर वुड कटर को क्या कहा था जिससे कि रानी की जान बच सकती थी। तो इसका आंसर लिखना है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आखिर कहा गया था कि मतलब सांप जो था ना दोस्तों, वो वुड कटर ने लकड़हारा को कहा था कि वो अपने कुल्हाड़ी को रानी के सर पर रखने के लिए, जिससे कि उनका वो जी सके, मतलब अच्छे से उनका जीवन संकट में था ना, इसलिए वो बच सकते थे, इसीलिए वो सांप ने कहा था लकड़हारा से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि व्हाट डिड द वुड कटर डू व्हेन ही हियर्ड हेल्प। मतलब दोस्तों इसमें कहा है कि वुड कटर ने लकड़हारा जो था दोस्तों, वो जब
सुन रहा था कि मदद 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 मतलब मदद करने के लिए कोई उनको बुला रहा था। तो लकड़हारा ने फिर क्या किया था? तो इसका आंसर लिखना है कि द वुड कटर prepared in to the well when he heard help। मतलब जब लकड़हारा जब सुना था कि मदद के लिए, तब फिर वह क्या कहता, कुएं में वह झांक कर देखा था, ठीक है, कि कोई उन्हें मदद के लिए वो बुला रहा था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि इन द स्टोरी इफ यू वेयर इन प्लेस ऑफ द ज्वेलर व्हाट वुड यू हैव डन टू द वुड कटर। दोस्तों इसमें से कहा गया है कि अगर आप ज्वेलर की जगह अगर आप होते तो आप वहां पर क्या करते। देखिए इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है कि इफ आई वेयर इन प्लेस ऑफ द ज्वेलर आई वुड बी एस ग्रेटफुल टू द वुड कटर एस द टाइगर monkey and snake for saving my life. I would have helped the woodcutter in getting him a job. I would be so thankful to him। मतलब अगर हम भी दोस्तों ज्वेलर की जगह वुड कटर की जगह अगर हम भी होते तो मैं भी दोस्तों वही करता जो वुड कटर ने किया था, ठीक है। मतलब वो सभी का जान बचाया था, तो इसलिए मैं भी अगर होते तो वहाँ पर भी हम भी जान बचाते हैं। जिस तरह से देखिए दोस्तों मंकी का, सांप का जीवन होता है या टाइगर का जीवन होता है, उसी तरह हमारा भी जीवन होता है। सभी का बचाना ज़रूरी था। चलिए अब कहा गया क्वेश्चन नंबर 18 में कि द कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव ग्रेट आर गिवन बिलो। राइट द कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ स्वीट एंड लॉन्ग। दोस्तों यहाँ पर आखिर कहा गया है कि कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव आपको लिखना है किसका, तो स्वीट और लॉन्ग का। ये कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव क्या होगा इसका। हालांकि यहाँ पर देखते हैं ये जो दिया गया है ग्रेट, ये पहले से ही दिया गया था, ग्रेट, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट। तो स्वीट का दोस्तों स्वीटर और स्वीटेस्ट, लॉन्ग का लॉन्गर और लॉन्गेस्ट, ठीक है। चलिए अब हम सब प्यारे दोस्तों देखने जा रहे हैं कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें से कहा है व्हेन द वुड कटर वेंट जर्नी इन सर्च ऑफ ए जॉब हिज पेरेंट्स वेयर नॉट एट होम। मतलब दोस्तों कहा गया कि जब वुड कटर लकड़हारा जो था दोस्तों वो अपने काम के लिए बहुत बहुत दूरी पर जब तय किए थे, बहुत ज़्यादा जब यात्रा किए थे, तो फिर अपने काम के लिए तो फिर कहा है कि हिज पेरेंट्स वेयर नॉट एट होम। तो वही आपको कहा है दोस्तों अपने अपने पेरेंट्स को भी आपको एक मैसेज लिखना है। यहाँ पे कहा है आपको पेरेंट्स के मैसेज लिखना है अपने बारे में बताने के लिए। चलिए तो फिर इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना है, मैसेज ऊपर में लिखना है, फिर लिखना डेट एंड टाइम। डेट आपको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे टाइम आपको लिख देना है। फिर सॉल्यूटेशन पेरेंट्स, कंटेंट डियर पेरेंट्स आई एम सर्च ऑफ जॉब आई विल सोन। सोन फिर लिखना है कि गोइंग इन ए बैग, मतलब हम अपने काम के लिए दोस्तों हम अपने काम के लिए कहीं पर जा रहे हैं। तो सिग्नेचरी वुड कटर इसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप जो है अपना नाम यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक मैसेज हो गया। तो चलिए प्यारे दोस्तों अब कहा गया है क्वेश्चन नंबर 10 रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब यहाँ पर दोस्तों एक पैसेज दिया है जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर आपको दोस्तों ये खुद ही पढ़ लेना। मैं सिर्फ क्वेश्चन का आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसा कि इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि वेयर डिड द ज्वेलर गो विथ द ऑर्नामेंट्स। वेयर मतलब कहा है कि कहाँ पर ज्वेलर को आभूषण मिला था। तो यहाँ पर लिखना है कि द ज्वेलर एट वंस टूक द ornaments and went straight to the king। मतलब वो राजा के पास गया था और बोला था कि ये लीजिए महाराज आपका यह आभूषण लीजिए। अब क्या है हु वाज अरेस्ट, मतलब हु वाज अरेस्ट मतलब किसे अरेस्ट किया गया था, किसे अरेस्ट किया गया। तो आंसर है कि द पुअर वुड कटर वाज अरेस्ट, मतलब एक गरीब लकड़हारा को अरेस्ट किया गया था। व्हाट यहाँ पर दोस्तों आगे कहा है कि व्हाट डिड द वुड कटर थिंक ऑफ, मतलब वुड कटर ने दोस्तों यानी लकड़हारा वो क्या सोचा, लकड़हारा क्या सोचा। आंसर है कि द वुड कटर टाउट ऑफ द अनग्रेटफुल्स द ज्वेलर एंड टाउट ऑफ द स्नेक, ठीक है। बस यही आपको आंसर लिख लेना है। और यहाँ पर क्या है राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ प्रिंस। ये प्रिंस दिया है, इसका अपोजिट जेंडर क्या हो, तो प्रिंस का हो दोस्तों प्रिंसेस, प्रिंस का प्रिंसेस। राइट द सिनोनियम ऑफ ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स का मतलब है दोस्तों आभूषण, क्या होता है
आभूषण और ज्वेलरी का मतलब ये होता है उसको आभूषण। तो सिनोनियम का मतलब क्या हो गया? मतलब पर्यायवाची इसमें कहा गया है, ठीक है? सिनोनियम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, तो ऑर्नामेंट्स का हो जाता है ज्वेलरी। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त है। मैंने सभी क्वेश्चन एक-एक करके सोल्व कर